सर्व भगत समाज को राम राम सतसाहिब। इस पूरे भगत समाज में संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विरुद्ध एक भ्रांति फैली हुई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति संत रामपाल जी महाराज छुटवाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। वह बिल्कुल गलत भ्रांति है। गुरु जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर संसद गुरु उपदेश। वो कहते हैं कि सच्चे गुरु से उपदेश लेकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए और पहले इनकी ही वंदना, इनके ही मंत्र देते हैं गुरु जी। पहले जैसे गणेश जी सर्वप्रथम पूजित हैं तो उनका मंत्र देते हैं गुरु जी। उनके मंत्र के विषय में एक दृष्टांत बताया है कि जैसे किसी कुत्ते को कहो कि ओ कुत्ते इधर आ, तो वो कभी नहीं आएगा। कुत्ते का अट्रैक्शन मंत्र है तू हो। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं के मंत्र परमात्मा यथार्थ देकर उनको मजबूर कर देते हैं। भक्त को लाभ देने पर वो अवश्य ही लाभ देते हैं उन मंत्रों के जाप से। तो पूरे भगत समाज को इसमें सोचना चाहिए। भाई सच्चे गुरु की बात आई है कि सतगुरु कैसा होना चाहिए। सतगुरु, गुरु ही शब्द पर्याप्त है अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने के लिए, लेकिन सतगुरु की बात आई। वह सच्चा गुरु कैसा होना चाहिए कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। जो 4 वेद से 6 शास्त्र से 18 पुराणों से कथा कहता हो और उनका यथार्थ ज्ञान बताता हो, वही सच्चा गुरु है। अब जैसे संत रामपाल जी महाराज ही पृथ्वी पर पूरे गुरु, सच्चे गुरु हैं, क्योंकि वो सारे शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं और भगत समाज को प्रमाण के साथ भक्ति करवाते हैं। जहाँ भी जिस भी बात पर बोलते हैं वो प्रमाण के साथ बोलते हैं। तो पूरे भगत समाज से मेरी प्रार्थना है कि अवश्य ही उनका सत्संग सुनो, उनका ज्ञान सुनो और एक बार अपने जीवन में जो है उनको सुनकर और उस राह पर अवश्य चलें, क्योंकि उससे ही आपको भगवान का धाम प्राप्त होगा। नहीं तो आपकी बहुत बुरी गति होगी। क्योंकि सतगुरु ने बताया है, परमात्मा ने बताया है अपनी वाणी में कि जय सतगुरु मिलते नाही जातम नरक द्वार, नरक द्वार से यमदूत सब खरते खेचातान, और उनते कबू ना छूटता मैं फिरता चारों खान, चार खानी में बहरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। उस सतगुरु ने नरक जाने से बचा लिया। वही पूरी सृष्टि को परमात्मा ने 4 खानी में बांट रखा है और 4 खानी में भर में जाना में कभी भी पार नहीं लगता। परमात्मा बड़ी कृपा करी, बहुत बड़ी दया करी, जो दास को अपने चरणों में लेकर और भक्ति यथार्थ देकर और सतलोक का रास्ता दिखा दिया। तो सतलोक जाने के लिए, अपना जीवन सफल बनाने के लिए उस परमात्मा का ज्ञान अवश्य सुनो। परमात्मा ने अब जो है इस कलयुग के मध्य में अपना ज्ञान इस प्रकार दिया है, जैसे सूर्य उदय हो जाए तो चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब सूर्य की तरह ये ज्ञान उदय हो गया है और अब पूरे भगत समाज से प्रार्थना है कि एक बार सत्संग जरूर सुने संत रामपाल जी महाराज का। भिन्न भिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उसे सुने। जैसे प्रमाण के साथ बोले हैं संत रामपाल जी महाराज की गीता ज्ञानदाताओं को परमात्मा ने काल बताया है। ये काल पूरी सृष्टि को खाने वाला है। अब परमात्मा अपने बच्चों को दुखी देख कर ऐसे दुखी होते हैं जैसे एक माँ बाप अपने दुखी बच्चे को देख कर दुखी होता है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवत मोहे, दास गरीबी वियोग को जाने बिरला कोई। परमात्मा भगत समाज को दुखी देखकर बहुत दुखी होते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि एक बार उनकी शरण अवश्य लो और उनका ज्ञान सुनकर उनसे जुड़ो और अपना जीवन सफल करो। तो परमात्मा ने बताया कि ये गीता ज्ञानदाता काल भगवान है। इसका प्रमाण अध्याय 11 के श्लोक 32 में है। तो परमात्मा प्रमाण के साथ बोलते हैं और भी जितनी बातें बोलते हैं उवा बाई मालिक नहीं बकते। इन झूठे संतों से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आपको अपना जीवन सफल करना है तो भक्ति करिए संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार। उनके पास यथार्थ मंत्र हैं और यथार्थ भक्ति है जिससे जीव को पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है।
अब जीव जो है बहुत बड़ी भ्रमित है सारा भक्त समाज कि जो परमात्मा से दूर अन्य देवी देवताओं की भक्ति करता है और अन्य देवी देवताओं की भक्ति से भगत समाज को वो लाभ नहीं मिल पा रहा जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से प्राप्त हो सकता है। तो आप पूरे भक्त समाज से हमारी प्रार्थना है कि एक बार परमात्मा की शरण में अवश्य आएँ, मालिक का ज्ञान अवश्य सुने। साधना चैनल पर 7:30 बजे सत्संग आता है और भिन्न भिन्न चैनलों पर, प्लेटफार्मों पर हर जगह परमात्मा सत्संग चल रहा है। परमात्मा की वाणी सुनिए, सत्संग सुनिए और परमात्मा से जुड़िए, अपना जीवन सफल करिए। सत साई।